सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। कल हमने आपका तृतीय चतुर्थ पाठ रिवीजन किया था दोबारा से। आज हम फिर प्रथम पाठ का आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज। वंदे, मैं वंदना करता हूँ। मातरम, माता को। सुजलाम, सुंदर जल वाली। सुफला, अच्छे फलों वाली। सस्य श्यामला, धान के हरे भरे खेतों में गहरे रंग की। कृते, के लिए। किंचित, कुछ। प्राचीनतम, सबसे अधिक प्राचीन। अवशिष्ट, बचा हुआ। असीमित, बहुत अधिक। अपरिमित, असीमित, बहुत अधिक। विपुल, बहुत। शिक्षित्वा, शिक्षमकत्वा, सीख कर। अपूर्व, अनोखा। उपयुक्ततमा, सबसे अधिक उपयुक्त। कीदृशी, कैसी। उषित्वा, वशजमकत्व प्रत्यय रहकर। अपितु, बल्कि। विद्वान, विद्वान। शोध कार्यम, शोध का कार्य। और प्रेक्ष्य, प्रजमाइक्ष, प्रेक्ष्य मानी देख कर, और ज्ञा मानी जानना। अब हम आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की देखिए। एक पदेन उत्तरत। मातरम पदम कस्यै प्रयुक्तम। मातरम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मातृ भूमयै या भारताय। सर्वस्मिन् विश्वे कस्य लोकप्रियता अस्ति। सारे विश्व में किसकी लोकप्रियता है? योगस्य, योग की। विदेशेषु जना का भाषा शिक्षित्वा स्वज्ञानम वर्धयन्ति। विदेशों में लोग कौन सी भाषा को सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं? संस्कृत भाषा। विद्यालय छात्रा किम गीतम गायन्ति। विद्यालय में छात्र क्या गीत गाते हैं? वंदे मातरम। का स्वदेशस्य विषय ज्ञातुम वांछति। कौन अपने देश के विषय में जानना चाहती है? राधिका। अब यह थर्ड क्वेश्चन। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्व वाक्य में उत्तर दीजिए। भारतम अस्माकं कृते का अस्ति। भारत हमारे लिए क्या है? भारतम अस्माकं कृते माता पिता बंधु सखा सर्वम अस्ति। संस्कृत कीदृशी भाषा अस्ति। संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य ना लिखकर खाली हम प्राचीनतमा भी लिख सकते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। भारते कौ विश्वविद्यालयौ आस्ताम। भारत में कौन से दो विश्वविद्यालय हैं? भारते द्वौ विश्वविद्यालयौ तक्षशिला नालंदा आस्ताम। भारते विदेशेषु च जना केषु विषयेषु कार्यं कुर्वन्ति। भारत में और विदेशों में लोग किन विषयों में शोध कार्य करते हैं? भारतेषु विदेशेषु च जना विज्ञान चिकित्सादिषु विषयेषु। विज्ञान चिकित्सादिषु उत्तर आ जाएगा इसका। विषय में शोध कार्य कुर्वन्ति। संस्कृत कासाम जननी अस्ति। संस्कृत किनकी जननी है? संस्कृत भारते अनेकासाम भाषाणाम जननी अस्ति। विश्व से बोल सकते हो। भारत में और विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है। शब्द रूपाणी पूर्यत। शब्द रूप कीजिए। पितृ की प्रथमा पिता पितरौ पितरय। मातृ की द्वितीय मातरम मातरौ मातृ। जगत की तृतीया जगता जगद्भ्याम जगद्भी। विद्वस की प्रथमा विद्वान विद्वांसौ विद्वांसय। महत की पुल्लिंग प्रथमा महान महांतौ महांतय। धातु रूपाणी। वांच का लट लकार प्रथम पुरुष वांछति वांछते वांछन्ति। भू की लंग लकार मध्यम पुरुष अभवय अभवतम अभवत। विद की लंग लकार उत्तम पुरुष अविंदम अविंदाव अविंदाम। नश की लोट लकार प्रथम पुरुष नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु। क्री की लंग लकार मध्यम पुरुष अकरो अकुरुतम अकुरुत। और श्राव्य की लोट लकार उत्तम श्राव्यानि श्राव्या श्राम्याम श्राव्याम। रेखांकित पदाने आदित्य प्रश्न निर्माण करने हम अभी। अस्माकं देशस्य संस्कृति श्रेष्ठा अस्ति। हमारे देश की संस्कृति यहाँ जाएगा। हमारे देश की कौन श्रेष्ठ है? कौन का अर्थ है? का। तो संस्कृत के स्थान पर का आ जाएगा। जनाः संस्कृतेन स्वज्ञानम वर्धयन्ति। लोग संस्कृत में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं संस्कृत से। तो लोग कौन बढ़ाते हैं अपना ज्ञान? जनाः। तो जना पुल्लिंग है इसलिए के आ जाएगा। विदेशों अपि जना संस्कृतम पढ़न्ति। विदेशों में भी लोग क्या पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं इसलिए संस्कृतम के स्थान पर आ जाएगा किम। बालः गुरुकुले शिक्षाम अविंदन। बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। बालक कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे?
तो गुरुकुल में, तो गुरुकुले पुत्र आ जाएगा। स्तंभ में से हमें एक शब्द छांटना है। तो देखिए पहले संस्कृतम, यहाँ जाएगा प्राचीनतमा भाषा, इधर आ जाएगा अस्ति। दूसरा है वंदे मातरम, वंदे मातरम गीतम श्राव्य। विश्वस्तेषु भाषासु, विश्व की भाषाओं में संस्कृत ग्रंथान, संस्कृत ग्रंथ पढ़ते हैं, कि विद्वान संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते थे। विश्वस्य भाषासु संस्कृत शब्दा सन्ति, विश्व की भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं और विद्वान संस्कृत ग्रंथान पठन्ति। छात्राः गुरुकुलेषु अपठन्, और संस्कृत भाषा संगणकाय उपयुक्ततमा भाषा अस्ति। संस्कृत में अनुवाद, अभी संध्या समय है, इदानीं संध्या काले अस्ति, यह मेरी प्रिय पुस्तक है। इदं मम प्रियम पुस्तकम अस्ति, मैं आपके विषय में, अहम भवतः विषय में, विषये जानना ज्ञातुम चाहता हूँ, इच्छामि। भारत की, भारतस्य संस्कृति, संस्कृति प्राचीन है, प्राचीना अस्ति। संपूर्ण विश्व में लोग, संपूर्ण, संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व भी लिख सकते हैं हम, या सर्वस्मिन विश्वे भी लिख सकते हैं। सर्वस्मिन विश्वे जनाः योगम कुर्वन्ति, योग करते हैं। क्या तुम संस्कृत जानते हो? किम, क्या कि किम, तुम संस्कृतम जानासि, क्या तुम संस्कृत जानते हो? समानार्थक पद को मेल करो। जननीं माता तो मातरम, संसारस्य विश्वस्य, अधुना इदानीं, गंभीरम गहनम, और वसुधाम वसुधा भूमि। ये आपका प्रथम चैप्टर हमने करवाया। सेकंड देखिए, अब सेकंड के शब्दार्थ। शशि चंद्रमा, सृष्टि सृष्टि, सदाचार है अच्छा आचरण, सुवृक्ष है अच्छा वृक्ष, सुपुष्पित खूब खिला हुआ, सुगंधी खुशबू वाला, भासित सुशोभित, कुलम कुल, तपे तप, रागे क्रोध, आभरणम गहना, वृथा मानी व्यर्थ, धनाढ्य अमीर धनी, दिवा दिन, विभा चमकना सुशोभित होना, पैमानी जल, सरयमानी तालाब, प्रज्ञा मानी बुद्धि, शास्त्र मानी ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक, लोचना मानी आँख, और दर्पण मानी आईना। अब इसकी सेकंड चैप्टर की अभ्यास देखिए सेकंड चैप्टर का। शब्द रूपाणी पूर्यत, शब्द रूपों को पूरा कीजिए। देखो पहला है प्रथमा शशि की, शशि शशिनौ शशिने, सुगंधिन की द्वितीय सुगंधिनम सुगंधिनौ सुगंधिने, सुखिन की तृतीय सुखिना सुखीभ्याम सुखीभी, ये सारे हलंत शब्द हैं। रोगिन की चतुर्थी रोगिने रोगीभ्याम रोगीभय, साहसिन की पंचमी साहसिने साहसीभ्याम साहसीभय, विद्यार्थिन की षष्ठी विद्यार्थिने विद्यार्थिनो विद्यार्थीभ्याम विद्यार्थी नाम, यात्रिन की सप्तमी यात्रिनी यात्रिनो यात्रीषु, हस्तिन की संबोधन हे हस्तिन हे हस्तिनौ हे हस्तिने। अब देखिए चौथा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सृष्टि केन शोभते, सृष्टि किससे शोभित होती है? सूर्येन, सूर्य से। त्याग समम किम नास्ति, त्याग के समान क्या नहीं है? सुख, सुखम आ जाएगा। गुणस्य आभरणम, गुण का आभूषण क्या है? ज्ञानम। केशु दानम वृथा, किन को दान देना व्यर्थ है? धनाढ्येषु, अमीरों को। पै केन विभाति, जल किससे शोभित होता है? कमलेन, कमल से। सरे केन विभाति, सरोवर किससे शोभित होता है? पयसा कमलेन च। अपूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सदाचारेण किम शोभते, सदाचार से क्या सुशोभित होता है? सदाचारेण जीवनम शोभते, सदाचार से जीवन शोभित होता है। सर्वम वनम केन भा, सारा वन किससे शोभित होता है? सारा वन सुवृक्षेण, अच्छे वृक्ष से भासितम भवति। नभे केन, आकाश किससे शोभित है? नभे शशिना निशिया च विभाति, चंद्रमा और रात्रि से।
सरे केन विभाति, सरे किससे शोभित होता है? सरे पैसा कमलेन च विभाति। शास्त्रम कस्य किमपि न करोति, शास्त्र किसका क्या नहीं कर सकता है? यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, कि यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य करोति, कि शास्त्र उसका क्या कर सकता है। अब ये देखिए आदर्श प्रश्न निर्माण करने हैं। वाणी सत्येन शोभते, वाणी सत्य से सुशोभित होती है। फिर दूसरा देखिए, क्षमा ज्ञानस्य आभरणम, कौन ज्ञान का आभूषण है? क्षमा, क्षमा का आ जाएगा का। थर्ड देखिए, समुद्रेषु वृष्टि वृथा, केशु किन में वृष्टि वृथा बेकार है, किन में? समुद्रों में, तो केशु आ जाएगा इसका। थर्ड का है, फोर्थ का, त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान क्या नहीं है? सुख नहीं है, तो सुखम का आ जाएगा किम। और पांचवा है, जलम कमलेन शोभते, क्या कमल से शोभा पाता है? तो क्या की जल पाता है, तो जलम किम, इसकी आ जाएगी किम। सदा सत्य और मधुर बोलो, सदा सत्यम मधुरम च वदत या वद। विद्या रहित मनुष्य व्यक्ति पशु के समान है, विद्या विहीन नरे पशु के समान पशुवत है अस्ति। मूर्ख के लिए मूर्खेशु उपदेश उपदेशम वृथा, कि मूर्खेशु उपदेशम वृथा। रात्रि में रात्रौ, आकाश में आकाशे, चांद चंद्र और तारे तारकाः और की चय भवंती होते हैं, कि रात्रौ आकाशे चंद्र तारका चय भवंती। विद्या का दान श्रेष्ठ है, विद्या दानम श्रेष्ठ दानम अस्ति। यह आपका तृतीय पाठ हो गया। अब हम पंचम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। देखिए, रचयतुम बनाने के लिए, सिक्थम मोम, मृत्तिका मिट्टी, आगते आ गया, द्रवीभूत पिघलना, आतपे धूप, उष्णता ताप, आकुले परेशान, प्राप्य प्रयजमा आप प्राप्त करिए पहुँचकर, गलित गला हुआ, निराश्रय आश्रयहीन या बेसहारा, आहत ठेस पहुँचाना, खिन्न दुखी, सब कालम अनयत अपना समय बिताया, धारासार धारा जमा सार मूसलाधार बारिश, निर्मित बना हुआ, भग्न टूटा हुआ, आपतित आ पड़ी, निवेदनम प्रार्थना, अन्यथा वरना या नहीं तो धिक्कार। अब पांचवें पाठ के आप अभ्यास देखिए। सेकंड क्वेश्चन, शब्द रूपाणी पूर्यत। मैत्री की प्रथमा, मैत्री मैत्रियौ मैत्रेय, मृत्तिका की मृत्तिकाम मृत्तिके मृत्तिकाः, नीड की तृतीया नीडेन नीडाभ्याम नीडई, काल की चतुर्थी कालाय कालाभ्याम काले भी, महती की पंचमी महत्या महतीभ्याम महतीभय, चटका की षष्ठी चटकाया चटकयो चटकानाम, विपत्ति की सप्तमी विपत्तौ विपत्तयो विपत्तिषु, मित्र की संबोधन हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणी। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। काके स्वगृहम कथम अकरोत्, कया अकरोत्, कौवे ने अपना घर किससे बनाया था? मृत्तिकया मिट्टी से। चटका स्वगृहम केन अकरोत्, चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया? सिक्थेन मोम से। किम काक चटकाई शरणम अच्छत, क्या कौवे ने चटका को चिड़िया को शरण दी? नहीं। का मित्र से कर्तव्य में पालियत, किसने मित्र क्या कर्तव्य का पालन किया? चिड़िया ने। चटका। अपूर्ण वाक्य उत्तरित, कौ स्वगृहम रचेतुम अचिंत्यतम, किन दोनों ने अपना घर बनाने की सोची? चटका काकौ स्वगृहम रचेतुम, तो कौ के स्थान पर चटका काकौ आ जाएगा। तापेन कस्या गृहम द्रवीभूतम, ताप से किसका घर? ताप से किसका? चटकाया गृहम, क्योंकि मोम से था, मोम ताप गर्मी में पिघल जाता है,
चटकाया, कस्य के स्थान पर चटकाया। काके कीदृश है, कौवा कैसा था, कौवा गर्वित निर्दश च आसीत, कि काके घमंडी और निर्दयी, यानी काके गर्वित निर्दय च आसीत। वर्षाया धारासारै किम अभवत्, मूसलाधार वर्षा से क्या हुआ। तो इसमें है वर्षाया धारासारै काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च, कि मूसलाधार वर्षा से कौवे का मिट्टी का घोंसला गल गया और नष्ट हो गया। लज्जिते काके किम अकरोध, लज्जित हुए कौवे ने क्या किया। लज्जिते काके चटकाम क्षमा प्रार्थना अकरोध, लज्जित कौवे ने चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की। उचित विभक्ति पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरने हमें। कपोतौ वस्ते एतत्, तो यहाँ द्वयो नीडम, क्योंकि दोनों थे, दो कबूतर रहते थे तो द्वयो आ जाएगा। ग्रीष्मे आगते, यहाँ ग्रीष्म है तो यहाँ आगते आ जाएगा। माता शिशुम, यहाँ आ जाएगा स्नेह से पालती है, स्नेहेन। कृपया मह्यम सब पुस्तकम, यहाँ आ जाएगा मह्यम, क्योंकि अपनी पुस्तक दो, मह्यम आ जाएगा। अहम सब मुंजशाम काष्ठेन, काष्ठेन एरच्चम, काष्ठेम आ जाएगा। और दिक, दिक के योग में शत्रुम आ जाएगा। यहाँ उपसर्ग प्रत्यय बताने हमें। रचे तुम, रच धातु तुमुन प्रत्यय। प्राप्य प्रजमा, प उपसर्ग है, आप धातु लय प्रत्यय, क्योंकि यह बच रहा है तो लय प्रत्यय आएगा। दृष्टवा, यहाँ त्वार है पीछे तो दृश धातु यहाँ जाएगा कत्वा प्रत्यय। कृत्वा, त्वार है पीछे तो कृत्वा प्रत्यय और धातु है क्री। यहाँ विशेषण विशेष है जो आपके हमने पेपर में भी दिए हैं। निर्दय कौन था, काके कौवा। आपदग्रस्तम कौन था, काकम। विभक्ति में ग्रस्त कौन था, कौवा। दृढ़तरम मजबूत क्या था, गृहम घर। खिन्ना, खिन्न कौन थी, दुखी कौन थी, चटका। और ऐसा चटका। एक मोर एक कौवा वहाँ रहते थे, तो एक मयूर है, एक काके च तत्र अवस्थाम। मोर घमंडी था, मयूर गर्वित आसीत, पर परम काके परोपकारी आसीत। हम सब वयम सर्दी से शीतेन परेशान व्याकुलः सम। मुझे मह्यम 2 दिन का, दिन द्वयस्य समय समयम 2 यच। यह पात्र इदम पात्रम भग्नम। एक और देख लो। मह्यम मेरे लिए, मह्यम पुस्तकम देही मुझे पुस्तक दो। तस्यै उसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। काके तस्यै शरणम न अयच्छत, कौवे ने उसको शरण नहीं दी। तब तुम्हारा, तब नाम किम तुम्हारा नाम क्या है। मम, मम मेरा। रामे मम भ्राता अस्ति, या मम मित्रम अस्ति। सा स्त्रीलिंग वह, सा लिखती वह लिखती है। माम मुझे, स माम पश्यति वह मुझे देखता है। ये आपका हमने पंचम पाठ आपको फिर से करवा दिया। पंचम पाठ तक का आपको अच्छे से इसे रिवीजन करना है।